नमस्कार साथियों, सुदर्शन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और मित्रों, पिछले वीडियो में मैंने क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट करवाया था। आज मैं उसी चैप्टर की जो पोयम है वो आज आपके सामने लेके आया हूँ। उस पोयम का नाम है मित्रों डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है मित्रों बर्फ की धूल। बर्फ की धूल। डस्ट मतलब धूल, ऑफ स्नो मतलब बर्फ की। ठीक है, बर्फ की धूल जो ठंडे प्रदेशों में गिरती है वो बर्फ अलग होती है, जो हमारे यहाँ गिरती है जो बड़े बड़े ओले होते हैं वो ओले, ये बारीक धूल है बर्फ की। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर जो पोयम मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दी थी और इसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर बच गए थे। ये क्वेश्चन आंसर आप देखिए, इनमें से आपको एक न एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में मिलेगा, इस बात की गारंटी है। और बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप उनको ध्यान से पढ़ें और अपनी कॉपी में जरूर नोट करें। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है मित्रों, व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या है? देखिए, द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स स्मॉल पार्टिकल्स फ्लेक्स ऑफ स्नो। ठीक है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं बर्फ के। क्या होते हैं? बर्फ के छोटे छोटे कण होते हैं जो किसी सतह पे वापस रह जाते हैं स्नोफॉल के बाद में। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइट से हैज चेंज्ड मूड। कवि कैसे कहता है कि उसका मूड किस प्रकार से बदल गया था, उसका मूड यानी उसका जो अंदाज है किस प्रकार से बदल गया था। फेलिंग द शॉवर ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो। जब बर्फ की धूल उसके ऊपर गिरी, ऑन द पोएट बर्फ के ऊपर गिरी, उसके ऊपर गिरी बर्फ की धूल, हैज चेंज हिज मूड, तो कवि का मूड क्या हो गया था? चेंज हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज। कवि का मूड कैसे चेंज हो गया? When the dust of snow falls on the poet, जब बर्फ की धूल पोइट के ऊपर गिरी, then his mood has changed, और उसी से उसका मूड क्या हो गया था? बदल गया था। How does Frost present nature in the poem। जो कवि जो फ्रॉस्ट है, फ्रॉस्ट इस पोयम का राइटर है। ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं, नेचर को किस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं? फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन द वेरी डिफरेंट मैनर इन दिस पोयम। बहुत ही अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इस पोयम को। कौन? कवि जो फ्रॉस्ट है इस पोयम को बहुत ही अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन है मित्रों 5वें नंबर पे, व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन द पोयम। कौन कौन से जो बर्ड्स है जो इस पोयम में यूज किए गए हैं? ठीक है, दैट आर यूजुअली नेम्ड इन द पोयम। ठीक है, द पोइट्स टेक द बर्ड्स देयर पोयम दैट आर जनरली नोन फॉर देयर बीस्टी इंटेलिजेंस एंड गुड क्वालिटीज एंड पीकॉक्स, ईगल्स, पैरट्स। तो जो नॉर्मल तरीके से जो पोइट होते हैं वो ज़्यादातर जैसे उनकी क्वालिटी के हिसाब से पोइट जो बर्ड्स को यूज़ करते हैं, जैसे पीकॉक हो गया, ईगल हो गया, पैरट हो गया, तोता, मोर और जो बाज है, इन पक्षियों के बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन इस पोयम में इसकी ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई। तो इससे पूछा कि यूजुअली यानी कि सामान्य तरीके से जो पोइट होते हैं कौन से पक्षियों का यूज़ करते हैं, तो पीकॉक का करते हैं, ईगल का करते हैं, पैरट का करते हैं, जिनमें कुछ क्वालिटी होती है, इंटेलिजेंट होती है, बीस्टी होती है, बड़े होते हैं या गुड क्वालिटी होती है, इस हिसाब से यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ, इसमें सिर्फ कौवे का यूज़ किया गया है। ठीक है, देखिए, डू यू थिंक ए क्रो इज ऑफन मेंशन इन द पोयम। क्या आपको लगता है कि कौवे को हमेशा सामान्य तरीके से एक कवि में एक पोयम में मेंशन किया जाता है, उसको एक पोयम में शामिल किया जाता है? तो नो, कौवे को नहीं किया जाता है। Crow is often not mentioned in poems due to its harsh voice and also its black color। उसके ब्लैक कलर के कारण और हार्श यानी कि एक बेकार आवाज़ निकालता है, इस कारण से उसको पोयम में इंक्लूड नहीं किया जाता, मेंशन नहीं किया जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ ए क्रो। जब आप एक कौवे के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में कैसी थिंक आती है, कैसी इमेज बनती है? व्हेन वी थिंक ऑफ ए क्रो, बेड ब्लैक बर्ड विद हार्श वॉइस कम्स इन आवर माइंड। जब हम कौवे के बारे में सोचते हैं तो एक कर्रारे जैसी आवाज़ आती है हमारे दिमाग में, ब्लैक कलर आ जाता है। दैट इज बिलीव्ड टू बी सिंबल ऑफ बैड वुमेन। ठीक है, ये एक बेकार व्यवहार का प्रतीक हमारे सामने दिखाई देता है यदि हम कौवे का जिक्र करते हैं तो। ठीक है, व्हाट इज ए हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री क्या है? हेमलॉक इज ए पॉइजनस ट्री। हेमलॉक का मतलब होता है बच्चों धतूरा। धतूरे का पेड़ क्या है? तो पॉइजनस ट्री है विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स, छोटे छोटे उसमें सफ़ेद फूल होते हैं। दैट इज नॉट सेड, उसमें क्या नहीं होती? छाँव भी नहीं होती, एज वेल एज फ्रूट्स, और उसमें फल भी नहीं लगता, वो जहरीला पौधा होता है। ठीक है मित्रों, वीडियो यदि पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना।
अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करना। थैंक यू।